लेकिन बाबा दशरथ के रूप में देश ही नहीं दुनिया जानती है। और ये पत्नी प्रेम के तौर पर जो गिहलोर घाटी में पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाए हैं। इसको पढ़ करके मतलब कैसे रख दिए। दूसरा मतलब गोरखिया आया तो वो देखा इसको करके वो कागज देखा तो कहा कि उसको इस रख करके 10-20 लाठी मारा है। कहा इसको मर रहा है जी, तो कह रहा है न कि वो आदमी आया था उसके साथ बतियाया ही, हम देखते हैं, हम तो बतिएबे नहीं करता। आँख रहते अंधे होने का ये प्रमाण देता है अनपढ़ होना क्या? हाँ, जिसको बाद में ही सही बिहार सरकार ने उसको सम्मान दिए और बाबा दशरथ मांझी एक दिन नीतीश ब्राह्मण में इतना सरल शिक्षा नहीं है कि जो बर्दाश्त झूठ बोल के तुम विद्या सीखा है, एक भी आयन मौका पर काम नहीं आता। हर किसी को इंस्पायर करने वाली चीजें है कि आँख है तो अंधा वो माने जाएंगे जब तक वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। हो गए तो गाढ़ी नींद आ गया, वहीं पर ही सच और झूठ का निकला परीक्षा। वो वज्र कीट पूरा होता है, किसी काट के नहीं सकता। मिस्त्री लोग काट के लकड़ी को कितना कुछ निकलता है। हाँ, वज्र कीट कीड़ा था, पृथ्वी से काट कर आ रहा था। जंगली के सामने घुस रहा है, धारा निकल रहा है, लेकिन सी अक्षर हिल नहीं। नहीं, वो बर्दाश्त कर लिए, मतलब कि गुरु के नींद टूट जाएगा, अपराध हो जाएगा, इसके ख्याल से वो हिल नहीं। जैसे बाजरी कीट काट रहा है ना, तो बाजरी काट रहा है तो मतलब कि गुरु जी सोए हुए हैं ना, पैरों पर सोए हुए थे। हाँ, जांग पर। जो आपका रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का मतलब की किताब आपको मिलेगा सर, रश्मि रथी सिंह दिनकर लिखी, रामधारी सिंह में पढ़ सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। वही कर रहे हैं कि हम मनगढ़ंत वाला बात नहीं बोल रहे। रामधारी सिंह दिनकर की बुक में मिलेगा। तो मतलब कि एक उनका है, हुंकार है उनका लिखा हुआ, हाँ, उर्वशी है। तो जैसा कि ये कहानी जो बोल रहे थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए आप, क्या मतलब उसका? तो मतलब कि हाँ, तो मतलब कि पैर पर सोए हुए थे परशुराम सर, तो मतलब कि बजरी कीट काटने लगा तो मैंने पैर हिलाया नहीं, बर्दाश्त कर लिया। मैंने जितना काट रहा है तो बात खून ज़्यादा बाहर था ना, तो खुनवा उनका स्पर्श किया दहिया में, तब मतलब जाके कि तुम कौन हो भाई, आपका कि तुम पैर नहीं हिलाया तो जरूर तुम क्षत्रिय है ना। सुतले देख रही खून कहाँ से आ रहा है, कर्म के जांग से आ रहा है। ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण में इतना सरल शिक्षा नहीं है कि जो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन तुम सही बतला, तुम किस कुल के बालक हो, न तो शराब दे देंगे हम, शराब के नाम से डर गया। कहें कि महाराज मैं तो क्षत्रिय कुल का बालक हूँ, उधर द्रोणाचार्य के पाठशाला में पढ़ने के लिए गए, हमारा विद्या हासिल नहीं किया गया, इसलिए आपको यहाँ झूठ बोल करके मैंने विद्या हासिल किया। एक भी नहीं कहा, झूठ बोल के तुम विद्या सीखा है, एक भी आयन मौका पर काम नहीं आता। फिर उनको दया आया, जाओ एक तो बाण हम देते हैं तुम्हारे, जब तक तुम्हारा ये हाथ नहीं बाण रहेगा तब तक दुनिया की शक्ति कोई मार नहीं। एक ही बार नहीं, वो तो इंद्र दिया, इंद्र भी दिया था और परशुराम भी जीत दिया है। 2 बाण उनके पास में था। परशुराम एक बाण से तो मार दिए बरबरी के, तो बरबरी किसी से इंद्र बोला मारे। हाँ, वज्र बाण से मारे। परशुराम भी जो दिए थे, बरबरी को कहाँ मारे हैं? घटोचक बरबरी का लिखा घटोचक, तो कृष्ण काट दिए थे। हाँ, ये तो घटोचक के। हाँ, तो एक बात है, ये बात चर्चा बिल्कुल सही हम लोग संदर्भ ग्रंथ घटोचक के मारे ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा में एक बात आप बताएं जो बहुत हर किसी को इंस्पायर करने वाली चीज़ है कि आँख है तो अंधा वो माने जाएंगे जब तक वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो ये पढ़ाई कितना माने जरूरी है, आँख रहते अंधे होने का ये प्रमाण देता है अनपढ़ होना क्या? हाँ,
जैसे तो ये कहेंगे जैसे एक गुरखिया है, गुरखिया है ना, तो एक आदमी आज कागज गिरा हुआ है, इसे उठा करके पढ़े, उसको पढ़े और पढ़ करके मतलब कैसे रख दिए समाज करके, मतलब तो दूसरा मतलब गुरखिया आया तो उनको वो देखा इसको करके, वो कागज देखा तो कहा कि उसको इसे रख करके 10-20 लाठी मारा है। कहा इसको मर रहा है जी, तो कह रहा है ना कि वो आदमी आया था, उसको साथ बतियाया ही, हम देखते हैं हमको बतिएबे नहीं करता, उसको तो बतियाया तो इस तरह के मतलब। तो साथियों तो देखिए वो बात से तो मार दिए घटोचक के। और परशुराम जी वाला जो बांध था कि कुरुक्षेत्र में जा रहे थे कर्ण युद्ध करने के लिए, नहीं वो एक ही था, तो नहीं एक साथ नहीं हुआ है मर्डर। अब वो खत्म हो गया उसका, अब उसको मराता फिर किसे था? सुन लीजिए ना, कर्ण के कहनाम था कि मैं अकेला लड़ूंगा, सारा कौरव दल मर जाएगा, लेकिन मैं अकेला लड़ूंगा और अर्जुन के मारूंगा, दूसरा के नहीं मारूंगा। तो बांध तो कट गया, चला गया घटोत्कच के, परशुराम जी वाला बांध रह गया। तो कुरुक्षेत्र में जा रहे थे युद्ध में, एक खलहा में गाय फसल था, कोई मनुष्य की बाट जो रहा था, आएगा तो हमको थाला से ही छलांग लगा दी, देखा नहीं गाय, टप गए। कहन की जाओ, जैसे हम थला में धसल है तैसी तुम्हारा युद्ध के मैदान में रथ का पहिया धस जाए। ऐसा हुआ एकदम ऐसा ही भैया क्षतिग्रस्त हो गया, खाली खून की धारा चल रहा था सर। देखते हैं कि जरा से पानी पड़ता है तो कीचड़ कितना करता है ट्रैक्टर। चलिए अंत कीजिए आप। तो साथियों, आज बाबा दशरथ, जिनको माउंटेन मैन बाबा दशरथ के रूप में देश ही नहीं दुनिया जानती है, और ये पत्नी प्रेम के तौर पर जो गिहलौर घाटी में पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाए हैं, जो रास्ता प्रेम के प्रतीक के तौर पर, प्रेम के प्रतीक ताजमहल का जो कहानियां लोगों के दिलो दिमाग में आता है, वो प्रेम की कहानियां से कहीं ये ज्यादा प्रेम के कहानियों का एक उदाहरण है, जिसको लेकर हर कोई के दिलो दिमाग से ये बात आती है कि सच्चे मायने में अगर किसी ने किसी से प्रेम किया, प्रेम का कोई निशानी बनाया, तो ये निशानी के तौर पर हम लोग शाहजहां के पत्नी मुमताज के यादगार में बनी हुई ताजमहल की कहानियां पढ़ते थे। लेकिन यही गया जिला का जो गिहलौर घाटी, जहाँ पे बाबा दशरथ रहते थे, अपनी जीविका को लेकर वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, उसके साथ ही साथ उनके पत्नी के साथ उनका जो प्रेम था, प्रेम में जो उन्होंने आम जन को भी कल्याणकारी सोच के साथ आने जाने के लिए पहाड़ को उन्होंने तोड़कर काट कर कहिए 22 वर्षों तक लगातार वो दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहे, और उन्होंने रास्ता बनाया, जिसको बाद में ही सही बिहार सरकार ने उसको सम्मान दिए। और बाबा दशरथ मांझी एक दिन नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उन्होंने बाबा दशरथ की कारमा को सुनकर नतमस्तक हो गए और उनको अपने ही कुर्सी पर बैठा कर उनसे कहे कि बाबा, आपने तो जो जन कल्याण के लिए पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया है, ये रियल में बहुत बड़ा काम है, जिसको कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो ये काम किया है, आज एक कुर्सी पर बैठकर मांगो, वो मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं मांगे, बल्कि जनहित की सुविधाओं को ध्यान में रखकर उन्होंने कोई मुख्यमंत्री को बताए कि हमारा दिक्कत, क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, कोई दिक्कत आने जाने के लिए रास्ते नहीं है, प्रॉब्लम पड़ वहाँ जाता तक है, के लिए रास्ता थोड़ा सा बना। प्रॉब्लम हो जाता है। पहाड़ तो काट के मैंने बनाया है, दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा वो अकाउंट में पहाड़ रहता को है, पैसा प्लेन सब दिया। बड़ा सा एक रास्ता बनाकर अन्य आसपास के गांव इलाकों को जोड़ दो, और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को चिकित्सा की सुविधा मुहैया हो सके, इसलिए वहाँ हॉस्पिटल खोल दो
और इतना ही नहीं, वो जो क्षेत्र है अकाउंट जहाँ पे नंबर लोग जुटा नहीं, बड़े पे फोन हम समय से चलाते रहते हैं, इंडिया हैं, पोस्ट बैंक उनकी से चलाते हैं। सुरक्षा को इंतजाम के लिए वहाँ पुलिस प्रशासन के लिए थाना या ओपी अकाउंट की व्यवस्था एक करते हैं। ये तमाम मांगे जो थी बाबा इंडिया दशरथ पोस्ट का, बैंक जो होता है वो ना, मांग जनून गाँव था, ग्रामीण में एक जनहित चीज जुटा हुआ है। आधारित था ये फोन और का नंबर सर्व मेरा है। समाज के इसी से हमको जुटा कल्याणकारी है, था। स्टेट बैंक से हमको और खाता ये से जुटा नहीं कल्याणकारी है। बातों को सुनकर खाता से जुटा रहता है। मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिलाए और वो पूरा किए और वो कारमा बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ता आज वहाँ तक पहुँचा है कि यहाँ पर सरकारें एक आध दिन दिक्कत यहाँ होता है, पर प्रॉब्लम हो जाता है, कोई दिक्कत बाबा नहीं है। दशरथ के पुण्य पैसा तिथि के आपको अवसर मेरे घर में पर पैसा पूरा मिल जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही भव्य स्तर पर आयोजित करते आ रही है। हम भी अपने साथियों के साथ है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ ब्रजनंदन मांझी जी हैं जो वो काट शिक्षक गया, हम हैं, जान पैसा उन्होंने भी यहाँ हम पे पैसा आना। डाल दिए थे। ये आना 26 मतलब रुपये अपने डाले थे पैसा। समाज के अपने स्वाभिमान को 26 रुपये अपने अकाउंट में डाले थे। मन सम्मान को जब तक जाकर देखेंगे नहीं, बाबा दशरथ के जुनून को नहीं समझेंगे तो हम नजायज पैसा आने वाले कटेगा, फालतू। नए जनरेशन के बच्चों को इनके पैसा जीवन नजायज में कटता है, क्या दिक्कत है ना। देखिए बताइए, इसी प्रकार जो की फाइलें हर किसी के साथ कुछ न कुछ संदर्भ जुड़ा हुआ है। यहाँ की जैसा हमारे पीछे के महानुभाव हम समझते हैं आसपास से रहने वाले होंगे, इनका भी जो बातें आई बहुत ही अच्छी बातें थी, समाज के लिए वो बातें थी। सब बातों के ग्रंथ देकर इन्होंने रखे। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे लोग आते हैं, हमको लगता है कि ये चर्चा का रियल में एक ऐसा जगह बाबा दशरथ परिकल्पना किए होंगे, जन कल्याण और समाज को एक सूत्र में बांधकर सबको सुविधा, जन सुविधा मिल सके, इसको लेकर जो उनकी लंबा संघर्ष रहा और संघर्ष का आगे बढ़ता कर्मा में ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। साथियों, बात तो बहुत है, लेकिन आज मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हूँ और एक सज्जन व्यक्ति से हमें मुलाकात हुई और इनकी अनुमति से मैंने इनके सामने कुछ बातचीत करते हुए आप लोगों को बाबा दशरथ के जीवन से, याद से, स्मृति से जो बातें जुड़ी थी और जो मेरे जीवन में था उसको मैंने रखा। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं शिव प्रसाद उर्फ रत्न बोध किया बिहार से वर्षों से पीएचडी के लिए संघर्षरत मगध विश्वविद्यालय का स्कॉलर हूं और मैं जन कल्याणकारी मुद्दों को लेकर, बातों को लेकर, समस्याओं को लेकर मैं लोगों से मिलता हूं और उस तरह के संघर्षशील जो हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं, महापुरुषों के रूप में मैं जहां अभी आया हूं उनका मैं नाम ले लूं तो बाबा दशरथ मांझी है। मैं वहाँ पर आकर अपने साथियों के साथ ये समझने आया हूँ, हम तुम लोगों से बात करते हुए जानने आया हूँ, सीखने आया हूँ कि वाकई में बाबा दशरथ कौन थे, उनका जुनून कैसा था और जुनून का उन्होंने किस प्रकार से जन कल्याण के लिए उन्होंने लगाया। खैर, इसी के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ और हमारे तमाम साथी लोग यहाँ हैं उन लोगों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप तमाम लोग यहाँ आए बाबा दशरथ की तिथि में और हम सब आकर इनके जो कार्यक्रम है जो सरकार के द्वारा पहल की जा रही है उस कार्यक्रम का शोभा को बढ़ाया है।